गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम पढ़ रहे थे समास, और समास के अंतर्गत हमने पढ़ा था सबसे पहले समास का सामान्य परिचय। समास किसे कहते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर के और जो समास शब्द है वो बना है, और उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास जो है उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी उसकी अव्ययी भाव समास की पहचान होती है। उसके बाद में अव्ययी भाव समास के अपन ने कुछ उदाहरण भी देखे थे। आज अपन जो सेकंड नंबर है, दूसरा जो नंबर है, उस पर पढ़ेंगे अपन तत्पुरुष समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। नंबर 2 कौन सा है अपना? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास की बात करें अपन, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें प्रथम जो पद है, तत्पुरुष समास का प्रथम पद यानी कि इसकी जो विशेषता है उसके अंतर्गत प्रथम पद है वो तो होता है इसका गौण, और द्वितीय पद जो है वो होता है इसका प्रधान। सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन। नंबर 1, इस समास का प्रथम पद क्या होता है इसका? गौण। तथा द्वितीय पद, द्वितीय यानी दूसरा पद, द्वितीय पद जो है इसका वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसका? द्वितीय पद। यानी कि प्रथम जो पद है, पहला जो पद होता है इसका वो तो होता है गौण, और दूसरा जो पद है तो दूसरा पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। अब इसकी बात करें अपन नंबर 2, तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप कहोगे कि सर आपने तो कल 2 भेद ही लिखवाए थे। 2 भेद जो लिखवाए थे उनको किसमें माना जाता था? उनको माना जाता था मूल जो समास है उनमें माना जाता था, लेकिन वो मूल समास में नहीं आकर के, और वो किसके उपभेद माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। इसलिए अपन ने उन दोनों को भी कहाँ पर लिखा था? तत्पुरुष समास के अंदर ही लिखा था। इसका जो पहला भेद है, तो पहला होगा इसका विभक्ति तत्पुरुष समास। ये कितने होते हैं? 6 विभक्ति होती है, 6। अब इसमें कौन कौन सी जो कारक है, कौन कौन से कारक है जिनको विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा गया है, कौन कौन सी विभक्ति इसमें से हटाई गई है, तो उनकी अपन आगे बात करेंगे जब इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है।
वह पे आएगा कर्मधारय समास। ठीक है। और नंबर 3 यानी कि से पे आएगा द्वंद्व समास। ठीक है। ये कितने हुए? इसके कितने भेद माने अपन ने? 3। और 3 भेद कौन कौन से हो गए इसके? एक तो विभक्ति तत्पुरुष समास, यानी विभक्ति के आधार पर जो तत्पुरुष समास चलेगा अपना, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा है, तो दूसरे की अपन बात करें, दूसरा हो जाएगा अपना कर्मधारय समास। और तीसरा जो है, तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा अपना द्वंद्व समास। एक बार इतना नोट करो, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास का प्रथम भेद से। अपन ने यहाँ पे लिखा है कि विभक्ति तत्पुरुष समास कितने होते हैं? 6। विभक्ति कितनी होती है? 6 मानी गई है। और 6 ही अपन तत्पुरुष समास के, मतलब तत्पुरुष जो विभक्ति समास है उसके भेद माने। ठीक है। तो किस आधार पे कौन कौन से माने गए हैं उनको अपन थोड़ा विस्तार से अब पढ़ें। नंबर ए डालो और यहाँ पे विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसकी सामान्य जानकारी है कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष सभी छह प्रकार के विभक्ति या 6 प्रकार का विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। 6 प्रकार का विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। किसको छोड़ करके? एक तो कर्ता में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। और एक होता है संबोधन, जो संबोधन सप्तमी के बाद में 8वें स्थान पर आता है। तो इन दोनों को छोड़ करके और जो बीच में जितने भी है द्वितीया से लेके सप्तमी तक, तो उन 6 के 6 जो है उनको विभक्ति तत्पुरुष समास के आधार पर 6 प्रकार के जो समास है, 6 प्रकार की जो विभक्ति है, उनको 6 प्रकार के समास मानते हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले इसका भी भाग है और वो आएगा 1 नंबर पे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अब आपने कारक पढ़े होंगे
अब कारक जो पढ़े होंगे तो कारक में आपने कर्म जो है, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, तो उसका कारक चिन्ह होता है कर्म का को। कौन सा होता है? को। कर्ता ने, तो कर्ता को अपन ने इसमें माना ही नहीं है तो कर्ता को हटा दिया। उसके बाद में कर्म को, कर्म जो है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। और को जो उसका कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, तो उसके आधार पर अपना ये वाला जो समास है ये चलने वाला है। अब इसका पहला जो उदाहरण है वो होगा अपना ग्राम गत। ग्रामगत। अब ग्रामगत जो शब्द है उसका जैसे अपन समास विग्रह करेंगे तो वो किस आधार पे करेंगे? कर्म के आधार पर ही इसका समास विग्रह करेंगे, क्योंकि इसमें जो कर्म का जो कारक चिन्ह है उसका लोप है। और जैसे अपन इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय अपन को जो कारक चिन्ह है उसको उस विग्रह के मध्य में रखना है। जैसे ग्राम को गत। ग्राम को गत, यहां पे अपन ने ग्राम को गत लिख दिया। अब गत यानी क्या होता है भाई? ये तो संस्कृत का शब्द हो गया गत, लेकिन इसकी जगह पे अपन लिखेंगे ग्राम को गया हुआ। ग्राम यानी गांव को गया हुआ। तो यहाँ पर जो ग्राम है, ग्राम यानी वही गांव ही होता है, ठीक है। ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ या गांव को गया हुआ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी आधार पर अपन जो अगला उदाहरण है अपना, अगला उदाहरण देखेंगे अपन। अगला जो उदाहरण है अपना वो है पद प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है भाई। समझना है तो है ही अपन को कि किस प्रकार से इसका समास का विग्रह करना है। पढ़ने के लिए तो उदाहरण आपको काफ़ी सारे बुकों में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपन वो मुख्य उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे जिनके 95% आने की संभावना है, ठीक है भाई। जो फालतू की चीज़ें उनको अपन बोर्ड के ऊपर लिख करके और फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन को सिर्फ समझना है और ऐसे उदाहरणों के माध्यम से समझना है जो अपन को तुरंत अपने दिमाग में सेट हो जाए, तुरंत दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे है पद प्राप्त, इसका विग्रह जब करेंगे अपन तो वो हो जाएगा पद को प्राप्त। पद को प्राप्त। यहाँ है यश प्राप्त, तो इसका हो जाएगा यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। कर्म है, कर्म का जो कारक चिन्ह है वो कौन सा है? को चिन्ह का प्रयोग करके इनमें यहाँ पे तो क्या है कि उस चिन्ह का लोप है, लेकिन जैसे विग्रह करेंगे तो विग्रह वाले शब्द में उस को चिन्ह को अपन को जमाना है, ठीक है। और उसको जैसे जमाया अपन ने तो ग्रामगत, तो गांव को गया हुआ या ग्राम को गया हुआ, ठीक है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए। चलो दूसरा देखते हैं, इसका जो सेकंड भाग है, तो सेकंड भाग के अंतर्गत आएगा इसमें कर्ण। अपन ने पढ़ा अभी कर्म, और कर्म के बाद में आएगा कर्ण। तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, और इसका जो कारक चिन्ह है वो कौन सा होता है? शे, ठीक है। इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है?
से। पहले नंबर का अपन ने हटा दिया, कर्ता वाला हट गया। कर्ता हटने के बाद में जो शेष बचा उसमें से पहले नंबर पे कौन सा आया अपना कर्म। कर्म के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा करण तत्पुरुष समास, और उसका जो कारक चिन्ह है वो चिन्ह कौन सा है उसका से। इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण होगा इसका हस्त लिखित। हस्त लिखित, और दूसरा हो जाएगा बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, इसके जो मुख्य उदाहरण हैं वो ये दो हैं। ठीक है, ऐसे तो कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, लेकिन फालतू अपन को नोटबुक भर के भी कोई फ़ायदा नहीं। जो काम की चीज़ है अपन उन्हीं को पढ़ेंगे, फालतू चीज़ों को अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हस्तलिखित की अपन बात करें तो इसका जैसे विग्रह करेंगे अपन, तो विग्रह करते समय ये जो चिन्ह है कारक चिन्ह अपन ने यहाँ पे लिखा है से, तो से का प्रयोग उस विग्रह में करना है। जिस प्रकार से अपन ने कर्म में किया था उसी प्रकार से करण में करना है। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा हस्त से लिखित। हस्त से लिखित, हस्त यानी क्या होता है हाथ, तो हाथ से लिखित यानी लिखा हुआ। कोई भी लेख हो सकता है, कोई भी पुस्तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपन इसको बोलेंगे हस्त लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, इधर है बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, तो इसका हो जाएगा बाढ़ से पीड़ित। बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, इसके दोनों जो उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों को नोट करो। नोट कर लिया? चलो इसको हटाते हैं हम, और इसका जो तीसरा भाग है तो तीसरे नंबर पे आएगा इसका संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह है वो चिन्ह कौन सा है के लिए। के लिए, तो ये इसका क्या है कारक चिन्ह है। किसका? जो संप्रदान तत्पुरुष समास है इसका कारक चिन्ह है के लिए। इसके उदाहरण है गुरु, दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो अपन जैसे इसमें गुरु दक्षिणा में अपन इसका समास विग्रह जब करेंगे तो वो हो जाएगा इसका गुरु के लिए। गुरु के लिए दक्षिणा। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अन्य जो उदाहरण है वो है बालामृत। बालामृत, बालामृत का हो जाएगा
बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। वाला जो शब्द है वो बालकों के लिए प्रयोग किया गया है और पीछे क्या है, अमृत। तो अमृत के लिए अमृत, बाला अमृत यानी बालकों के लिए अमृत। ठीक है। अब उसी प्रकार से अपन अगला उदाहरण है इसका, युद्ध भूमि। इसका जैसे अपन समास विग्रह करेंगे युद्ध भूमि का, तो युद्ध भूमि का समास विग्रह करते समय इसका विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि। किसके लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चलो तीनों उदाहरणों को नोट करो। नंबर 4 जो है इसका, उस नंबर 4 पे आएगा संप्रदान। तो हो गया, संप्रदान के बाद में नंबर 4 जो है, तो नंबर 4 पे आएगा इसका आपादान तत्पुरुष समास। नंबर 4 आपादान तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। तो इसका जो कारक चिन्ह है, वो कारक चिन्ह कौन सा होगा इसका, से, और वो भी किस अर्थ में, पृथक या अलग। यानी कि ये जो से है, एक तो अपन ने कर्ण में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो वहाँ पे के द्वारा, यानी कि उस से के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, वो कौन से आएगा, कर्ण में। और जो कोई वस्तु एक जगह से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में जिस से का प्रयोग किया जाएगा, तो वो से कौन सा होगा अपना, आपादान तत्पुरुष समास। यानी अलग होने के अर्थ में आपादान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका जो पहला उदाहरण है वो है देश निकाला। देश निकाला, इसका विग्रह हो जाएगा देश से निकाला। यानी कि देश से बाहर करना, अलग करना, दूर करना। ठीक है। एक है इसका पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। ठीक है। एक तो हो गया देश निकाला, अगला हो गया इसका पथ भ्रष्ट, और पथ भ्रष्ट के बाद में अगला है इसका, वो हो जाएगा ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त। ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से अलग करना, बाहर निकालना, दूर करना। ठीक है।
पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी भटका हुआ, पथ यानी रास्ते से भटकना, रास्ते से अलग हो जाना। जो कोई रास्ता उसने चुना है जाने के लिए, उससे वो अलग हो जाता है, उसको कहते हैं अपन पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भटका हुआ या फिर पथ से विचलित होने वाला। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि जो ऋण ले रखा था तो उससे मुक्त हो चुका है, वो उसको चुकता कर दिया है, ऋण जो था उसके ऊपर, उससे वो मुक्त यानी कि दूर हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट करो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसको मैं वापस से वहाँ पे आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। ठीक है। अब नंबर 5 की अगर बात करें अपन, तो 5 नंबर पे आएगा संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 5 पे कौन सा आएगा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की अपन बात करें तो इसके जो कारक चिन्ह है वो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? इसके का, के, की। कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं इसके? का, के, की, रा, रे, री। लेकिन रा, रे, री का जो प्रयोग है बहुत कम मात्रा में, कोई बाई चांस ऐसा उदाहरण मिलता हुआ जिसमें किया जाता होगा। अधिकतर जो एग्जाम की दृष्टि से आपके हिसाब से आरपीएससी वगैरह जो पूछती है तो यहीं से उठाती है, वो संबंध का जो प्रयोग करना होता है तो इन्हीं के आधार पे करना होता है। ठीक है। और अपन इसका उदाहरण देखेंगे, गंगा जल। गंगा जल। ठीक है। गंगा जल जो शब्द है इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे, ये तो क्या है? समास है। समास यानी मिलान करना और विग्रह यानी अलग करना। तो जब अपन इसको अलग करेंगे तो इसमें जो कारक चिन्ह है उसका अपन प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? तो गंगा जल के लिए हो जाएगा गंगा का जल, यानी कि जल का संबंध बताना है किससे? गंगा से। जल किसका है? गंगा का। गंगा का जल। ठीक है भाई, जल किसका है? गंगा का, यानी कि गंगा का जल। ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है राज माता। राज माता। तो राजमाता का जब अपन समास विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह होगा राजा की माता। किसकी माता? राजा की माता, यानी कि माता किसकी है? राजा की माता है। ठीक है। तो इनका दोनों का जो संबंध है वो किससे पता चल रहा है? कि जो अपन ने कारक चिन्ह लगाया हो उससे पता चल रहा है कि इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है, यानी कि ये जो राजा है वो उसकी क्या है? माता, राज माता। ठीक है। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय का जैसे अपन समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा विद्या का आलय। आलय यानी क्या होता है? घर या मंदिर।
आलय यानी घर, विद्या का घर या फिर विद्या का मंदिर, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे विद्यालय है तो घर नहीं रख करके अपन इसको मंदिर रखेंगे, क्योंकि मंदिर ही यहाँ पे उचित रहेगा। घर जो है वो थोड़ा अनुचित लगेगा बोलने में, ठीक है। बाकी मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मंदिर रखेंगे तो मंदिर उचित लगेगा और घर है वो थोड़ा सा अनुचित लगेगा, और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो विद्या का घर या विद्या का मंदिर। चलो एक बार इसको उतारिए। अब इसका जो अगला भाग है लास्ट नंबर 6, तो नंबर 6 पे आएगा इसका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 6 और नंबर 6 पे आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह है वो कारक चिन्ह कौन सा होता है? एक तो मैं, पर। कौन से होते हैं? मैं और पर, ठीक है। तो कारक चिन्हों का अपन प्रयोग करते हुए इसके जो उदाहरण है वो उदाहरणों को अपन लिखेंगे। पहला है जलमग्न। जलमग्न, ठीक है। अब जलमग्न जो है उसका जैसे अपन समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा इसका जल में मग्न। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? जल में मग्न। अगला हो जाएगा आप बीती। आप बीती, ठीक है। तो आप बीती शब्द जो है उसका जैसे अपन समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते हुए इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। आप यानी अपने आप पर, यानी कि स्वयं पर। स्वयं पर बीती हुई उसको क्या कहते हैं अपन? आप बीती। लास्ट जो उदाहरण है इसका वो है सिर दर्द। सिर दर्द, इसका समास विग्रह होगा सिर में दर्द, ठीक है। सिर में दर्द, इसको आप नोट कीजिए। और इसी के साथ में अपना जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का जो पहला भाग है विभक्ति तत्पुरुष समास, तो विभक्ति तत्पुरुष समास अपना इसी के साथ में समाप्त होता है। और कल पढ़ेंगे अपन जो इसके शेष भागों को। तब तक के लिए धन्यवाद।